आज हम मीका के आबाई शहर का जायजा लेने जा रहे हैं। ये बहुत शानदार अरे है। वाह, क्या तुमने वो देखा? देखो, मीका नबी इब्रानी बाइबल में 12 अंबियाए असगर में से एक माना जाता है। इसलिए अगरचे आज वो एक छोटा नबी माना जाता है, लेकिन उसने बहुत से लोगों को बदल दिया था। उसने आने वाली तबाही और मसीह के आने के बारे में एक इंतहाई अहम पैगाम दिया। लिहाजा खुदा ने मीका के जरिए मसीह के बारे में पेशिन गोई की कि वो बैतलहम से आएगा। तो इस वीडियो में हम उस जगह की तलाश करना और समझना चाहते हैं कि जब उसने ये मशहूर पेशिन गोई लिखी तो वो क्या देख रहा था। जानते हैं, यहूदिया की पहाड़ियों, बैतलहम और यरूशलेम के नजारे देखकर मेरा दिल नहीं भर रहा, लेकिन रोडा को और मुझे बड़ी परेशानी का सामना है। कई बरसों बाद इस जगह को किसी हद तक भुला दिया गया है और इसकी शनाख्त भी मुतनाज़े है। लिहाजा इसे तलाश करने की कोशिश में हम प्रोफेसर इत्सेक शाय से मशवरा लेने जा रहे हैं। हमें उस जमीन पर ऐसा क्या तलाश करना चाहिए कि हम 8वीं सदी के शहर की शनाख्त कर सकें। मीका के आबाई शहर की खोज के बेहतरीन उम्मीदवार होते हुए हमने यहूदा की पहाड़ियों का दौरा किया और आखिरकार मीका की जिंदगी का तजुर्बा किया और खुद वो सब देखने की कोशिश की जो उसने देखा होगा, जिसके बाद उसने अब तक की अजीम तरीन पेशिन गोइयों में से एक पेशिन गोई की। ठीक है जी, ये बहुत दिलचस्प होने वाला है ना? जी हाँ। अगर आप पाकिस्तानी हैं या फिर आप किसी और जगह से, मिसाल के तौर पर इंडिया से ये वीडियोस उर्दू जुबान में देख रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। जब हमने इस चैनल का आगाज किया था तो हम नहीं जानते थे कि आप इसमें इतनी दिलचस्पी दिखाएंगे, लेकिन सिर्फ चंद हफ्ते के दौरानिये में हम 2 लाख व्यूज तक पहुंच चुके हैं और इस बात पर हम बहुत शादमान हैं। लेकिन हमने एक मसला देखा है, आप में से बेशतर लोग जो देख रहे हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद है और आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। इसमें आपका कुछ खर्च नहीं होगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको फोन पर वीडियो की इत्तला मिलती रहे। और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लाइक का बटन भी दबाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से ये वीडियो आपके इलाके में और लोगों तक पहुंचेगा। शुक्रिया। मैं देखने के लिए बेताब हो रहा हूँ कि मीका का शहर कैसा लगता होगा। देखिए, हम मीका को पढ़ते हैं और हम खुदा को उससे बात करते हुए तस्वुर करते हैं। आप उसके नजरियात का, उसकी आवाज का और उसका बादशाहों को पैगाम पहुंचाने का तस्वुर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये भी तस्वुर कर सके कि वो इसे कहाँ से लिख रहा था तो और अच्छा होगा। खैर, मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा। तो मीका का आबाई शहर कहाँ है? अगरचे बाइबल में इसका जिक्र इसका नाम मोरेशित लेकर किया गया है, इसका असल मकाम किसी हद तक मुतनाज़े है, जैसा कि इस पर चंद तजावीज़ मौजूद हैं। मशहूर टेल मुरशा, टेल जायद, नामालूम खंडरात जो बैत गोरीन से 1 मील मशरक में है, और टेल गुदैद। और अगरचे हम इन तमाम जगहों का दौरा करना पसंद करते, हम पहली 2 जगहों पर छोड़ रहे हैं। हम पहली 2 जगहों का दौरा नहीं करेंगे क्योंकि पहली वाली टेल मुरशा, अगरचे ये नाम मोरेशियत से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन दर हकीकत ये बिल्कुल मुख्तलिफ शहर का एक मुख्तलिफ नाम है। और ये हमें इब्रानी बाइबल में मीका की किताब का मुताला करने से पता चलता है। एक मशहूर लुगत निगार सर विलियम स्मिथ की दलील है कि मोरेशियत मरशा से मुख्तलिफ शहर है, क्योंकि मीका का जिक्र मोरेशती कहकर किया गया है जो कि मोरेशियत से निकला है। बिल्कुल वैसे ही जैसे नासरी किसी ऐसे शख्स को कहा जाता था जो नासरत से हो। इसका मतलब है कि अगरचे मरशा बहुत मिलता जुलता है, ये गालिबन बिल्कुल मुख्तलिफ गांव है। अब मैं दूसरी जगह टेल जायद पर भी नहीं जाऊंगा क्योंकि ये दर हकीकत बैत गोबरीन के मगरिब में वाक़ है। 4वीं सदी के एक मुअर्रिख जरोम ने हमारे लिए मीका के आबाई शहर से एक दिलचस्प इशारा छोड़ा है। अपनी बाइबल की एक तफसीर में वो कहते हैं कि ये गांव बैत गोबरीन से तकरीबन 1 मील मशरिक में वाक़ है। अगर वो सही है तो इससे टेल जायद भी मुमकिना तौर पर निकल जाता है। अब हमारे पास 2 जगह रह जाती हैं, नामालूम खंडरात जो बैत गोबरीन के मशरिक में है या फिर टेल गुदैब। लेकिन इससे पहले कि मैं और रोडा उन पहाड़ियों का दौरा शुरू करें, हमें प्रोफेसर इत्सेक शाय से मिलना चाहिए जो हमें सही सिमत बता सकते हैं। हम प्रोफेसर इत्सेक शाय से मिलने टेल बर्ना की खुदाई की जगह पर जा रहे हैं। खुदाया, रास्ता कुछ मुश्किल लग रहा है। हमें यकीन है कि वो हमें मीका के आबाई शहर के बारे में अहम मालूमात फराहम कर सकते हैं, क्योंकि वो जिस कदीम शहर की खुदाई कर रहे हैं वो टेल गुदैद से सिर्फ 2 मील के फासले पर वाक़ है और इसकी तारीख उसी जमाने की है। तो सबसे पहला सवाल प्रोफेसर इत्सेक शाय के लिए मेरा ये है कि जब हम उस जगह पर जाएं, तो क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी हमें सतह पर तलाश करनी चाहिए, जिससे हमें ये शनाख्त करने में मदद मिले कि ये 8वीं सदी कबल मसीह का गांव है, और इससे भी बढ़कर ये कि 8वीं सदी कबल मसीह का गांव कैसा दिखता था? ओह हाँ, बस हो गया। ओ मेरा हम खुदा। पहुंच गए। वाह,
हेलो इत्सक भाई। हेलो, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, हम इसके लिए बहुत पुरजोश हैं। क्या आप बाइबल की लिब्ना के बारे में थोड़ा जी, सा देखना जी। चाहेंगे? बिल्कुल। तो चलें फिर चलते हैं। प्रोफेसर इत्सक शाय इसराइल की सरजमीन के मुताले में महारत रखते हैं। अपने तालीमी करियर में उन्होंने 90 से ज्यादा इशाअतें की हैं और हालिया सालों में वो टेल बर्ना की खुदाई पर तवज्जो दे रहे हैं, वो जगह जिसकी शनाख्त बाइबल में मज़कूर लिब्ना से होती है। तो आप यहाँ जिस जगह की खुदाई कर रहे हैं ये 8वीं सदी की है? हमारे पास 10वीं सदी से लेकर आयरन एज के इख्तिताम तक तमाम शवाहिद मौजूद हैं, जो कि 7वीं सदी के आखिर की ठीक है। और 6वीं सदी कबल अज़ मसीह के शुरू की चीजें हैं। चूँकि वो इतनी करीब वाक़ हैं और इनकी तारीख मीका की सदी की ही है, हमने सोचा कि उससे हमें तसव्वुर करने में मदद मिल सकती है कि उस जमाने का शहर कैसा दिखता होगा। ठीक है, तो आपसे हमारा सवाल ये है कि अगर हम जाएं और उस जगह को देखें और हमें नक्शे पर चंद जगह मिल जाएं जो कुछ खंडरात की तरह लगती हों लेकिन वो निशान ज़द ना हो, तो हमें वहाँ जमीन पर क्या चीज तलाश करनी चाहिए ताकि हम ये शनाख्त कर सकें कि ये 8वीं सदी का शहर है? ये बहुत ही पेचीदा है। आमतौर पर 8वीं सदी में और ख़ास तौर पर मीका, जो कि सनहीरब के ज़माने में रहता था, आपको जिस चीज़ की तलाश करनी चाहिए वो 8वीं सदी कबल अज़ मसीह के आखिर तक तबाही है। और शायद सबसे आम चीज़ जो आपको शेफला में मिलेगी वो दरअसल लामेख मोहर है। प्रोफेसर इत्सहाक के मुताबिक किसी जगह की शनाख्त के लिए जो यहूदी बादशाहत के ज़माने की हो, बेहतरीन तरीकों में से एक ये है कि लामेलिख मोहर ढूंढी जाए। लामेलिख मोहर एक कदीम मोहर है जो यहूदी हुकूमत अपनी जायदाद पर इस्तेमाल करती थी। इन मोहरों पर कदीम इब्रानी का लफ्ज लामलिख तहरीर है, जिसका मतलब है ये बादशाह का है। और माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है कि ये हिस्किया के जमाने से इस्तेमाल हो रही हैं, जो मीका के जमाने में रहता था। सतह पर किसी चीज सतह का पर, मिल जाना जी। जो 8वीं सदी कबल अज़ मसीह की हो, इसके लिए आपको बहुत खुशकिस्मत होना पड़ेगा। खुशकिस्मती से हमारे लिए माहिरीन आसार कदीमा टेल गुदैद पर ऐसी 39 मोहरों को तलाश करने में कामयाब रहे, जो कि एक हैरान कुन तादाद है। इलाके के दीगर आसार कदीमा के मकामात के मुकाबले में इस तरह की तादाद इस बात की निशानदही करती है कि ये इलाका यहूदियों की हुक्मरानी में था, जो कि टेल गुदैद के हक में एक और सबूत है कि ये मीका का शहर है। जी भाई, आपकी मदद के लिए आपका बहुत आपके शुक्रिया। आने का बहुत शुक्रिया। हम बहुत ठीक है। शुक्रगुजार हैं। ठीक है, तो अब तक का सफर बहुत शानदार रहा और अब हमें उस जगह पर जाना चाहिए और कोई सुराग तलाश करना चाहिए जिससे पता चले कि वो मीका का शहर है या नहीं। चलें दरियाफ्त करते हैं। हमने टेल गुदैद की तरफ अपना सफर शुरू किया, लेकिन टेल गुदैद जाने से पहले हमने नामालूम खंडरात पर कुछ देर रुकने का फैसला किया था। जी, यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं। हाँ, यही है। हम सही रास्ते पर हैं और खंडरात की तरफ जा रहे हैं। जबरदस्त, हमें रास्ता मिल गया। हम उस जगह से कुछ ही कदम की दूरी पर हैं जहां हम लोग गए थे। हाँ। ये तो बंद है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से हमें पैदल जाना होगा। हाँ, वो वहाँ है। तुम देख सकती हो वहाँ पर करीम दीवार ये करीब है। दीवार दिख रही है तुम्हें? मैं दीवार देख रही हूँ। दिख रही है ना? हाँ हाँ, मैं देख तो रही यही हूँ। जगह है। चलो चले। हाँ बिल्कुल, चलकर देखते हैं। जी हाँ, उस तरफ जाना है। अरे वाह रोना, उन कदीम चीजों को देखो। देख रही हो तुम? हाँ, मैं उस देख बड़ी रही दीवार हूँ। को देखो। मेरा मतलब है ये पूरा इलाका, मतलब बैत कोरीन, हाँ। यहाँ बड़ी कदीम चीजें हैं। बिल्कुल। जहाँ हम पहले थे, उस पहाड़ के उस पार, और यहाँ पर भी। मेरा मतलब है ये भरपूर है। हाँ। और ये बहुत ही ज्यादा आबादी वाला इलाका था। दरअसल यहाँ पर दोहरी दीवार है, एक नीचे वाली हाँ, क्या और आप एक नीचे ऊपर वाली को देख सकते हैं? मैं अभी उसी की तरफ इशारा कर रही थी। पैदल चलना यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है। अरे वाह, ये बहुत अच्छा है, जरा देखो इसे। हाँ, वो ये क्या? बिल्कुल आपके सामने है। वाह, ये है ना? हमने इस जगह को नामालूम खंडरात कहा क्योंकि हमें इस जगह के आसार कदीमा के सर्वे की कोई भी मालूमात अभी तक नहीं मिल सकी। अरे वाह रोडा, देखो इसे। ये दरवाजे जैसा तो कुछ नहीं लग रहा। यकीनन ये एक दीवार है मेरे ख्याल में ये उसी का एक हिस्सा है। और वह ये तकरीबन एक दरवाजे की तरह है। देख रही हो तुम?
गैर कुदरती चट्टान की तश्कील आमतौर पर इंसानी सरगर्मियों की अलामत होती है और इसका मजीद मुआयना भी होना चाहिए। आओ चलकर देखते हैं। ओह, ये तकलीफ दे होने वाला है। तुम्हारी टांगे तो ढकी हुई है ना? ओह, यहाँ तुम चलना तो बहुत ही खुशकिस्मत हो भाई। मुश्किल है। ओह, हाँ, बस निकल आए हैं। आह, अगर तुम तेज चलोगी तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ओह, मैं इतना जरा तेज ध्यान नहीं से, चल ठीक सकती, है, थोड़ा आराम आगे से बस। चलो। ओह, शुक्र है। ये भी एक तजुर्बा था। जरा इन पत्थरों को देखो, ये कदीम पत्थर हैं, और उस बड़े पत्थर को देखो जरा। हाँ, मैं वहाँ भी बहुत सी चट्टानों की तश्कील देख सकती हूँ। वो वहाँ पर, ये शायद एक कम्युनिटी थी, यहाँ पर शायद एक कौम थी। ऊपर से देखने पर एक वाज़े साख्त का पता चलता है जो कि दीवार की तरह की है। ताहम सिर्फ सतह से इसको तारीख देना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि तारीख में किसी भी वक्त कोई भी इस तरह की तरतीब में इन पत्थरों को रख सकता था। अरे ये देखो, ये तराशा अरे हुआ वाह। लग रहा है। इसकी शक्ल को देखो। हाँ, ये तराशा हुआ है। हाँ, अब हम नहीं जानते कि ये कितना पुराना है, लेकिन अगर ये तराशा हुआ पत्थर 3000 साल पुराना है तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं सोच रही हूँ कि ये किस चीज के लिए इस्तेमाल हुआ होगा। सोचने की बात तो है। बदकिस्मती से ये शहर की दीवार नहीं लग रही, क्योंकि पत्थर आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि सिर्फ एक दूसरे के साथ रखे गए हैं। ये जानवरों के सादा से बाड़े की तरह नजर आता है। तो मुझे यहाँ मिट्टी के बर्तन बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। मेरे ख्याल से वो हमें शायद ऊपर मिल सकते हैं। लेकिन हम दीवारों के साथ हैं और मुझे कोई मिट्टी के बर्तन नहीं मिले। तो मैं ये नहीं जानती कि आया ये इस बात का इशारा है कि ये रहने के लिए नहीं बनाया गया था, ये बहुत ज्यादा आबादी वाला था या नहीं। नुक्ता अच्छा है। लिहाजा सबूत, मालूमात और इल्मी मदद की कमी की वजह से इस जगह के मुर्शिद जात होने के इम्कानात कम हैं। ठीक है, तो ये काफी दिलचस्प लगता है, आहा। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि बहुत सारी चीजें नहीं है। तो मेरा ख्याल है हमें टेल गुदैद चलकर वहाँ ठीक देखना है। चाहिए। जी हाँ। मुझे लगता है कि ये उसके शहर के लिए बहुत बेहतर हाँ। ऑप्शन होगा। ठीक है, हम इसे यहाँ से देख सकते हैं। वो हाँ, वहाँ ऊपर। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल एक ही इलाका है। हाँ, तो चलें। हाँ, चलते हैं। इस जगह को मुस्तरद करने के बाद हम अपनी आखिरी मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं, जो कि है टेल गुदैद। वाह, ये खूबसूरत है। जरा उस नज़ारे को देखो। वाह, क्या तुम तस्वुर कर सकती हो कि हम यहूदा की पहाड़ियों में हैं? जबरदस्त, हम यहूदा में हैं और ये यहूदियों की बादशाहत हुआ करती थी। अभी हम टेल गुदैद के बिल्कुल आसपास हैं। हाँ, बस पहुंचने जरा वाले वहाँ हैं। उस ढलवान को देखो, वो नीचे। क्या बात है। क्या हम यहाँ से गुजर सकेंगे? हाँ, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा। मैं पैदल बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। ये काफी लंबा सफर है और जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा हम अपनी कार पर ही जाएंगे। हाँ, मुझे लगता है रास्ता यही है, पर पता नहीं वहाँ पहुँच पाएंगे या नहीं। यहाँ बहुत ज्यादा ढलवान है। हाँ, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं जा सकता जब तक हमें कोई और दाखिली रास्ता ना मिल जाए। चलो बाहर चलकर देखते हैं। ये सब पत्थरों की वजह से दीवार की तरह लगती है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से हाँ, ये बनाया मुरब्बा गया शक्ल है। में तराशे हुए पत्थर हैं। हाँ, और क्या आपको वहाँ पर वो सीधी लकीर नजर आ रही है? पिछली जगह के बरक्स ये पत्थर इनके बड़े साइज और मुरब्बा शक्ल की वजह से जानवरों के बाड़े के बजाय शहर की दीवार की तरह नजर आते हैं। ताहम इस जगह तक पहुंच पाना इंतहाई मुश्किल और पुरखतर मालूम होता है, तो हमें दूसरा रास्ता तलाश करना होगा। तुम क्या सोचते हो? ये ढलवान काफी खड़ी है ये बिल्कुल और इस सीधी है। पर फिसलन भी है, तो इस जगह से जाना, नहीं, मुझे वो ऐसा भी नहीं अपनी लगता। कार से, ये काफी मुश्किल होगा। और यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। हाँ क्या हम इन गायों के पीछे जाकर इस ढलवान को पार करने की कोशिश कर सकते हैं? हाँ, अगर हम वहाँ गाड़ी पर जाएं तो मैं बाढ़ के साथ साथ सड़क को देख सकता हूँ और वहाँ से ये बहुत आसान है। क्या तुम गायों को देख रही हो? हाँ, बिल्कुल इसी चले जगह फिर से। कोशिश कर लेते हैं। ठीक है। आराम से। यहाँ भी इधर उधर छोटे छोटे पत्थर हैं, तो मैं उनके दरमियान से जाने की कोशिश करूंगा। मुझे यहाँ एक पगडंडी भी नजर आ रही है।
ठीक है जी, हम बस ऊपर पहुंच गए हैं, बस ऊपर आ गए और आखिरकार हम पहुंच गए। मैं तुम्हारे लिए बहुत डरी हुई थी। मैं तुमको इस तरह के काम क्यों करने देती ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। चलो चले। जरा सामने तो देखो। हट जाओ भाई। हेलो, मान ली मेरी बात। अरे यस। ओ ओ ओ ओ ओ, नहीं 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 सरजी, नहीं। ये रास्ता तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। हाँ जरा रोड को देखो। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ। ओह, हमें गाड़ी यहीं पार्क करनी होगी, इसके साथ हम ऊपर नहीं जा सकते। हम यहाँ से किसी भी तरह ऊपर नहीं जा सकते। हाँ, तो अब यहाँ से हमें पैदल जाना होगा। ये तो मैं नहीं चाह रही थी। बाहर का दर्जा हरारत सिर्फ 37 डिग्री सेल्सियस है। ये तो एक बार फिर से कान्हा की तरह है। ये कान्हा से भी मुश्किल है। और मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा मेरे साथ फिर कभी ना करना। अभी और कितना चलना है? ओह मेरे खुदाया। अरे वाह, और ये बहुत दिलचस्प है। वाह, ये हमारे बहुत ही करीब था। जबरदस्त। मैंने पहले भी हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए इतने करीब से देखा है। हाँ, फौजी ये हेलीकॉप्टर था। हाँ। सरजू, ये देखो। अरे वाह, इस हाइक का आगाज तो बहुत ही शानदार है। इसे वाह! देखो। क्या? वाह! क्या ये दफन करने की जगह है? हाँ, ये तदफीन की जगह है। चलो चले। ओह नहीं नहीं नहीं, अच्छा, ये मैं जाता खतरनाक हूँ। हो सकता है। ओह। ध्यान से ध्यान से। सरजू जरा ध्यान से। वाओ। सरजू ध्यान से, आराम से। ठीक हो है। सकता है अंदर कोई जानवर हो, कोई लोमड़ी या चमगादड़ भी हो सकती है। ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये बहुत ही कीमती असासा है। गालिबन ये 21 22 हैं। ये ऐसे है जैसे, इसकी बनावट को देखो सरजू। मेरा मतलब है उन्होंने सिर्फ दफनाने के लिए ही खुदाई नहीं की है, बल्कि इनको शक्ल भी दी है। इसका ऊपरी हिस्सा ट्रायंगल की तरह है। ये बिल्कुल नोकीला है। ऐसा लगता है कि ये तदफीन के कमरे हैं जो रोमन दौर के डिजाइन से मुमासिल हैं, और हम आसारे कदीमा के सर्वे की रिपोर्ट में पढ़ते हैं कि ये पहाड़ ऐसी गारों और सुरंगों से भरा हुआ है। अरे वाह, ये वाकई बिल्कुल अलग था। लेकिन हमें और ऊपर जाना ठीक है, होगा। चलें, यहाँ इतना काफी है। हाँ, अब हम इसकी चोटी पर चलते हैं। ठीक है। अगरचे ये जगह कदीम सुरंगों से भरी हुई है, यहाँ तक कि तदफीन की ऐसी जगहों से भी हाल ही में हुकाम ने मरकजी गारों के निज़ाम में उनके गिरने के खतरे की वजह से दाखिले पर पाबंदी लगा दी। इसलिए जमीन के नीचे दौरा करने की बजाय हमने ऊपर चढ़ने का फैसला किया। हम तकरीबन चोटी पर पहुंच गए हैं। मुझे वहां खंडरात दिख रहे हैं। तकरीबन हम पहुंच गए हैं। चंद कदम और, हम ये कर सकते हैं। वाह, मेरा ख्याल है हम चोटी पर आ गए हैं। हम ऊपर आ गए हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हम चोटी पर हैं। यही वो जगह है। वाह, जरा इस दायरा नुमा ढांचे की तरफ देखो। अरे वाह,
ये तो वाकई कमाल है। वाह, क्या तुम देख रहे हो? देखो, ये बिल्कुल गोल है। रोडा, जरा इस मंजर को देखो। देखो तो, क्या वो समंदर है? मुझे लगता है वो समंदर ही है। हाँ, क्या वो यरूशलेम है? वो वहाँ पर। वाह, ये बहुत जबरदस्त देखो है। वहाँ समंदर है यरूशलेम और यरूशलेम। और तमाम यहूदी पहाड़ियाँ हैं। ये वो जगह है जहाँ इसराइली आबाद थे। वो यहाँ आए थे। ये यहाँ पर कदीम सकाफतें थी। हम लोग यहाँ पर इस वक्त यहूदा में हैं। ये जबरदस्त है। वाह, मेरा इन नजारों से दिल नहीं भर रहा। यहूदिया की पहाड़ियों, बैतलहम और यरूशलेम को यहाँ से देखकर। मतलब ये कि सारी यहूदी बादशाहत इसी जगह पर थी। तो जरा गौर करें कि अगर ये मीका का शहर है और तस्वुर करें कि वो यहाँ पर मौजूद है और वो मकामात की तबाही की पेशिन गोई कर रहा है। इन सारे मकामात को आप यहाँ से देख सकते हैं। हाँ, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये मकाम तबाह होगा, वो मकाम तबाह होगा, फिर यरूशलेम, हाँ, और फिर ये कि सनेक्रिब आएगा। बिल्कुल। और हो सकता है कि मीका एन इस जगह पर खड़ा हो और ये सब लिख रहा हो और इन सब मकामात को देख रहा हो जो इस पेशिन गोई का हिस्सा हैं, जो खुदा ने उस वक्त उसे दी। हमारे लिए सबसे बड़ी हैरत की बात तारीख के मुख्तलिफ अदवार से बेनकाब कदीम खंडरात नहीं है जो अब भी खाली पड़े हैं, ना ही 39 यहूदी मोहरें हैं जो यहाँ से मिली थीं, बल्कि हमारी तवज्जो का मरकज ये नाकाबिले यकीन एहसास था कि मीका यहाँ से यरूशलेम के पहाड़ों और बैतलहम के शहर को देख सकता था। क्या ये मीका 5:2 है? हाँ। इसमें क्या लिखा है? लेकिन ए बैतलहम इफ्राता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझमें से एक शख्स निकलेगा और मेरे हुजूर इसराइल का हाकिम होगा। और इसका मस्तर जमाना साबिक, हाँ, कदीमुल अय्याम से है। तो खुदा ने मसीह के बारे में मीका के जरिए से पेशिन गोई की कि वो बैतलहम इफ्राता से निकलेगा, आहा, यानी वो बैतलहम जिसे हम अभी यहाँ से देख रहे हैं। वहाँ नीचे सब कुछ वहाँ है। लेकिन जरा सोचें कि क्या ये आपको एक मुख्तलिफ नजारा नहीं दे रहा, और क्या ये आपको किताब का एक मुकम्मल तस्वुर नहीं देता? अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ या इस इलाके की पहाड़ियों में से किसी एक पहाड़ी पर उसका घर था तो वो अपने इर्द गिर्द सारा इलाका देख सकता था। आखिर में चाहे ये जगह उसका घर हो या दूसरी जगहों में से कोई एक, इससे हकीकत नहीं बदलती कि ये सब एक दूसरे से कुछ ही फासले पर हैं, और इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि मीका का शहर इन पहाड़ियों में से किस पर था। वो यरूशलेम के पहाड़ को आसानी से देख सकता था और आने वाली तबाही के बारे में सोच सकता था। जब खुदा आपको पेशगोई देता है तो आप क्या करते हैं कि वो सब कुछ जो आप जानते हैं और हर वो चीज जो बहुत ही काबिले एहतराम है, जैसे यरूशलेम और अहद के संदूक की जगह, वो सब का सब मलबा और एक खंडर में तब्दील हो जाएगा। उसकी कोई याद नहीं रहेगी। बालातर है ये हमारी सोच से। वो 15 मील की दूरी पर बैतलहम इफ्राता के शहर को देख सकता था और इस मैसियानिक पेशिन गोई की तकमील के बारे में सोच सकता था। और अब जबकि आप ये सब कह रही हैं तो इससे इसके मानी में मजीद इजाफा हो रहा है। बस अगर मीका को खुदा से पेशिन गोई मिली कि यरूशलेम तबाह होने वाला है जो कि इस तरफ है, हाँ, और फिर उसे ये पेशिन गोई भी मिली कि एक निजात दहिंदा बैतलहम से निकलेगा जो गालिबन इसके थोड़ा ही हाँ, बिल्कुल, दाएं तरफ हाँ। है। लिहाजा अगर आप मीका के वक्त में यहाँ मौजूद होते और उन पेशिन गोइयों को सुन रहे होते जो लोगों के लिए इस जगह पर पढ़ी गईं कि ये तबाह हो जाएगा, यहूदा की बादशाहत तबाह हो जाएगी, लेकिन यहाँ से निजात दहिंदा निकलेगा। वो वहाँ पर वो अपने आखिरी बाप का इख्तिताम कुछ इस तरह से करता है। वो कहता है कि खुदा निजात देने वाला और नूर है, ऐसा ही कुछ है। मुझे बिल्कुल सही से अल्फाज याद नहीं है। मीका 7वें बाप की 7वीं से 9वीं आयत भी मसीह के आने के बारे में है। ये बहुत जबरदस्त है। इन पेशिन गोइयों के बारे में जो मीका ने की थी, सबसे बड़ी चीजों में से एक ये है कि वो सब की सब हकीकत में पूरी हुई। यरूशलेम तबाह हुआ, यहूदिया और सामरिया तबाह हो गए, और जैसा उसने कहा था वैसा ही हुआ। और इसकी तस्दीक के लिए हमारे पास आसारे कदीमा का डेटा भी है, बिल्कुल उस जगह की तरह जिसकी खुदाई डॉक्टर शाय कर रहे हैं, जहां उन्हें तबाही के शवाहिद मिल रहे हैं जो मीका के फौरन बाद हुई, जैसे कि उसने पेशिन गोई की थी। और फिर उसने मसीह के आने के बारे में पेशिन गोई की कि मसीह बैतलहम इफ्राता से निकलेगा, और जैसे उसने पेशिन गोई की थी हूबहू पूरी हुई।
और इसके लिए भी हमारे पास आसार कदीमा के बहुत सारे तारीखी शवाहिद मौजूद हैं। लेकिन क्या होगा अगर बाइबल मुकद्दस में मजीद पेशिन गोइयां हों जो हमारे जमाने से मुतल्लिक हैं, यानी वो पेशिन गोइयां जो अब तक पूरी नहीं हुई। और यही वजह है कि रोडा और मैं हर रोज बाइबल मुकद्दस पढ़ते और इसका मुताला करते हैं। हम इसे पढ़ते हैं ताकि हम जाने कि क्या कोई और तबाहियां हैं जो अभी आनी बाकी हैं, और हमारी अपनी जिंदगी में भी क्या कोई ऐसी रुकावटें या मुसीबतें हैं जिनका हमें तजुर्बा हो सकता है, और अगर ऐसा है तो वो कौन सी चीज है जिस पर मुझे अपनी आंखें लगानी चाहिए ताकि मैं मुश्किल वक्त में साबित कदम रहने के काबिल हो सकूं, ताकि मैं उम्मीद, ताकत और हिम्मत रख सकूं और मुझे वो इत्मीनान हासिल हो जो समझ से बिल्कुल बाहर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें तो बहुत मजा आया। बताओ तुम्हें कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, लेकिन मुझे एतराफ करना पड़ेगा कि ऊपर आते हुए मैं बहुत थक गई थी, लेकिन फिर मैंने हेलीकॉप्टर देखा और मैं बहुत पुरजोश हो गई और फिर मीका और बाइबल की वजह से मैं और भी ज्यादा पुरजोश हो गई थी। जबरदस्त, ठीक है। और वैसे कोलोराडो में कैलवरी चर्च से हमारे दोस्त पेरी के साथ हमारी लाइव स्ट्रीम वीडियो देखना ना भूलिएगा, जिसमें हमने अपने सफर और इन रुकावटों के बारे में जिनका हमने सामना किया मजीद तफसीलात बताई हैं और इस जगह के बारे में भी तफसील बताई है। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि आपको मीका नबी और उसकी पेशिन गोइयों के बारे में एक शानदार पैगाम सुनने को मिलेगा, और ये भी कि आज वो हम पर कैसे लागू होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे देखेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें, आपको इससे बरकत मिलेगी। ठीक है दोस्तों, खुदा आपको बरकत दे। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। और बेहतरीन आना अभी बाकी है। आमीन आमीन। अच्छा काम किया सरजियो। चलो घर चलें। हाँ चलो, हम बस पहुंच गए हैं, तकरीबन पहुंच गए। गूगल मैप्स पर 9 मिनट आ रहे हैं, तो गूगल के मुताबिक हमें 9 मिनट लगेंगे। गूगल मैप मुझे नहीं जानता, मैं कछुआ हूँ। अगर आप पाकिस्तानी हैं या फिर आप किसी और जगह से, मिसाल के तौर पर इंडिया से ये वीडियोस उर्दू जुबान में देख रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपका बहुत शुक्रिया। जब हमने इस चैनल का आगाज किया था तो हम नहीं जानते थे कि आप इसमें इतनी दिलचस्पी दिखाएंगे, लेकिन सिर्फ चंद हफ्ते के दौरानिये में हम 2 लाख व्यूज तक पहुंच चुके हैं और इस बात पर हम बहुत शादमान हैं। लेकिन हमने एक मसला देखा है, आप में से बेशतर लोग जो देख रहे हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद है और आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। इसमें आपका कुछ खर्च नहीं होगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको फोन पर वीडियो की इत्तला मिलती रहे। और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लाइक का बटन भी दबाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से ये वीडियो आपके इलाके में और लोगों तक पहुंचेगा। शुक्रिया।